So very good morning to all the students, teachers and parents who are joining us on the day 2 of Artificial Intelligence Workshop for Students. सभी बच्चों को मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा जो है डे 2 है फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स। सो वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आपने जो है कल की एक्टिविटी की होगी और आप लोगों को काफी जो है मजा आया होगा। आप लोगों ने काफी कुछ लर्न किया होगा कल। और हम आज का जो सेशन है कुछ ही देर में स्टार्ट करेंगे। अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, teachers, parents who have joined us on the YouTube। जब तक हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दीजिए। और ये जो वर्कशॉप है इसे आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वर्कशॉप का बेनिफिट ले पाए और ज्वाइन कर पाए हमें इस लाइव सेशन पे। सो अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी सुबह ज्वाइन करने के लिए। तो जो बच्चे जो हैं अपने से अटेंड कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, और जो बच्चे स्कूल से अटेंड कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह सुबह स्कूल से ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। हम थोड़ी ही देर में जो है वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स डोंट वरी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जो है इससे पहले का सेशन जो है इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। मैं आपको सारी चीजें आज दिखाने वाला हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ओके। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने कल अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दिया था, आपके रिस्पॉन्स हमें मिल गए थे, हमने उनसे गो थ्रू किया है और बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आपके आए हैं। एंड थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स who are making this possible for all the students all around the Delhi। So students, हम जो है आज की वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। तो अगेन मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं फॉर डे 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हेलो वेरी गुड मॉर्निंग पंकज जी। हेलो हेलो आयुष, हेलो नीरव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शशांक। Hey, hi, good morning. या सो थैंक यू सारे बच्चों को, सारे टीचर्स को जो स्कूल्स में बच्चों को ये सारे सेशंस अटेंड करवा रहे हैं। एंड थैंक यू आयुष फॉर डूइंग, मतलब इतने अच्छे सेशंस कराने के लिए। एंड एंड आल्सो लाइक शशांक टू शशांक टू join
मतलब इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए एंड बच्चों को मोटिवेट करने के लिए. सो आयुष, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. श्योर. तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो अगेन, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल द टीचर्स जो कि इस पूरे वर्कशॉप को, पूरे जो स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप रखा है उसे पॉसिबल कर रहे हैं अपने स्कूल्स में विद देयर रियली हाई एफर्ट्स. वी हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टीचर्स. ऑल्सो मैं थैंक्स करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, वेलवेयर फेप्टिक्स एंड स्टेमपीडिया को, जिनकी मदद से ये पूरी वर्कशॉप कंडक्ट कराई जा रही है. और मैं आज आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा, हमारे साथ जो है शशांक भूषण सर ज्वाइन हुए हैं. हेलो शशांक सर. हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग शशांक सर. स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शशांक सर जो हैं वो जो गूगल में वर्क कर रहे हैं और आईआईटी कानपुर के एल्यूमिनस हैं. आईआईटी कानपुर से वो पास आउट हैं. वो आज हमारे बीच आए हैं जिससे कि वो आपको मोटिवेट कर सकें, आपको चीज़ें बता सकें कि आने वाले टाइम में आप कैसे इस फील्ड को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं. कुछ चैलेंजेस बिल्कुल आएंगे और शशांक जी को भी कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो वो सारी चीज़ें वो आपसे शेयर करेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे. सो ओवर टू यू पंकज जी. थैंक यू आयुष. शशांक, ये हम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. एक्चुअली शशांक मेरा बैचमेट है एंड वी वर बोथ, हम दोनों कानपुर में थे. हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ किए हैं एंड नाउ अभी वो गूगल में वर्क कर रहा है एंड ही इज आल्सो वर्किंग इन द एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ गूगल. सो शशांक, we will keep it in Hindi, मतलब हिंदी में करते हैं. And I would just like ask you to share your experience, how it's working, how it's going working in Google, कैसा लग रहा है, and anything जो बच्चों को तुम शेयर करना चाहते हो, that would be great. श्योर श्योर. सभी लोगों को काफ़ी आई थिंक अच्छा लगना चाहिए क्योंकि स्टेमपीडिया ने काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है सो दैट बच्चे सीख सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. मेरा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल के बहुत काम आने वाला है, ना ही सिर्फ ग्रोथ के लिए बल्कि सिक्योरिटी के लिए. आगे जाके हो सकता है बैंक के ट्रांजैक्शन की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर्ड होगी. मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है. मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको पता चले मैं करता क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ. तो मैं रहने वाला पटना बिहार का हूँ और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई आईटी कानपुर से की थी पंकज के साथ. मैंने अपनी पढ़ाई आईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी और इसीलिए मुझे वो दोनों चीज़ों का ज्ञान है. पहला मैकेनिकल इंजीनियरिंग और दूसरा कंप्यूटर साइंस, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था. मैंने कंप्यूटर साइंस इसलिए चुना था क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य चीज़ें लाइक मशीन लर्निंग काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं आगे की जनरेशन को एक तरह से आगे प्रोग्रेस करने के लिए. और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मुझे अपने वर्क लाइफ में दिखता है. तो मैंने कुछ एजुकेशन सेक्टर के एप्लीकेशंस पे काम किया है. आई एम श्योर यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने गूगल क्लासरूम यूज़ किया होगा. और एक और गूगल का प्रोडक्ट है गूगल रीड अलोंग. रीड अलोंग में मैं अभी काम कर रहा हूँ जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. आपने गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यूज़ किया ही होगा अपने फ़ोनों में. आपने देखा होगा कि कैसे वो एक बार आप हे गूगल बोलो और वो तुरंत सुन के आपको रिस्पॉन्ड करता है. आप अगर साफ भी नहीं बोलोगे तो वो समझ जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो और आपको वही पहुंचाता है जिसकी आप डिमांड रखते हो. ये सब कुछ मुमकिन है सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा. मेरे ख्याल से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को निकाल दिया जाए तो हम बहुत मेहनत करते रहेंगे और हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं. मशीन लर्निंग भी वही एक उसी तरह का विषय है जिसमें मेरे ख्याल से अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया, हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, हमने जानना शुरू नहीं किया, तो हम उस गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिससे हमें बढ़ना चाहिए. तो इन दोनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इन चीज़ों का महत्व मुझे यहाँ दिखता है जब मैं इन चीज़ों पे काम करता हूँ. अभी हम जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि सब कुछ हम मशीन पर दें. आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने की ज़रूरत ना हो ताकि गांव-गांव में बच्चे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
एक एग्जाम्पल देख पाए। तो इसके लिए हमें काफ़ी हद तक ये देखना होता है कि हम उसे कितने छोटा सा छोटा बनाकर आपके फ़ोन में डाल सकते हैं ताकि वो आप कहीं भी कभी भी यूज़ कर पाओ। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इनेबल करता है। अम, इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस खुद में बहुत ही अच्छा विषय है। हर दिन नए तरीके की चीज़ें मिलती हैं उसमें। आपने कभी-कभी अभी रिसेंटली सुना होगा ब्लॉकचेन के बारे में, वो भी एक अच्छा विषय है। तो इन सबको अलग नहीं किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब में यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक ऐसा चीज़ है जो मेरे ख्याल से किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता है आपके डे टू डे लाइफ में से। चाहे वो आपका सामान ऑर्डर करना हो फ्रॉम फ्लिपकार्ट, चाहे आप अपना खाना ऑर्डर कर रहे हैं फ्रॉम स्विगी, ज़ोमैटो, हर जगह मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आप तक बेहतर सुविधा पहुँचाई जा सके। इस तरह के एप्लीकेशंस पे जब आप काम करते हो तो आपको समझ में आता है कि आप छोटे से छोटे चीज़ बना के कैसे हज़ारों लाखों लोगों की हेल्प कर पाते हो और वो भी उन दिक्कतों से जिनका उनको खुद को पता नहीं होता है कि ये सॉल्व भी हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें वो अचीव करने में हेल्प करता है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप कुछ हिंदी में बोलोगे और एक मशीन आपको हिंदी में रिप्लाई देगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाता है क्योंकि वो हर एक लैंग्वेज को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड कर पाता है, उसको ब्रेक करता है और उसको उसको समझ के आपकी बातों को समझने में के काबिल हो पाया है। और ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि हमने बहुत सारा आजकल की दुनिया में हर कोई हर दिन बहुत सारी फ़ोटोज़ लेता है, बहुत सारे टेक्स्ट लिखता है और इन सबको मशीन पढ़ के एक तरह से अंडरस्टैंड करता है कि ह्यूमन्स एक-दूसरे में कैसे बात करते हैं और इस तरह से ह्यूमन्स की तरह बात करने के लिए सफल हो पाता है। तो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन हर तरफ है, हर जगह है और ये खुद में बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। आई एम श्योर स्टेमपीडिया के जितने भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे और जितने भी आपको सिखाने वाले मॉड्यूल्स मिलेंगे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूर भरा होगा और आपको एक एक उसकी झलक दिखेगी। तो इसी के साथ मैं यही बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी खुद ही गूगल में बहुत ही क्लोज़ली वर्किंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बहुत अच्छी रही है, बहुत ही मुझे देखने मिलता है कि कैसे ये आगे जाकर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ना ही सिर्फ चीज़ों के लिए जो हमें हमें अच्छी लगती है बट उन चीज़ों के लिए भी जिन्हें हमें ज़रूरत है लाइफ़ में। एक बहुत और विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैं बताना चाहूँगा और इसके बारे में कभी इंजीनियर्स ने नहीं सोचा होगा बट क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद चौंका देने वाला एक विषय है, तो वो उसने हमें ये चीज़ बताई और वो है मेडिकल साइंस। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो, आप एक इंजीनियर हो, आप सिर्फ एक मशीन बनाने या एप्लीकेशन बनाने तक सीमित नहीं रहोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इतनी सारी चीज़ें करने के लिए इनेबल कर देगा कि आप बस सोच में पड़ जाओगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं हो सकता है। इसी तरह से मेडिकल साइंस एक विषय है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हद तक यूज़ हो रहा है। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना होता, तो शायद ऐसे मशीन्स, ऐसे डायग्नोसिस सिस्टम नहीं बन पाते जो कि बड़ी-बड़ी बीमारियाँ सच एज़ कैंसर को काफ़ी पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं। और सबको पता है कि अगर जितनी जल्दी चीज़ों का पता चल जाए, उतना जल्दी समाधान निकलता है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाखों ज़िंदगियों को सिर्फ खुशियाँ नहीं, बल्कि लाखों ज़िंदगी बचा भी सकता है। तो इस तरह से आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एक एक बहुत ही वाइटल चीज़ है फ्यूचर के लिए, सबको सीखनी चाहिए और सबको आसान भी लगनी चाहिए। इसका मैं पूरी तरीके से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कैसे स्टेमपीडिया इसे अचीव करना चाहता है एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू शशांक। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जी, लाइक हाउ, मतलब कैसा लगता है गूगल पे काम करते हुए, व्हाट ऑल थिंग्स यू लाइक एंड हाउ इज इट वर्किंग इन गूगल, सबसे ये अच्छी बच्चे बहुत चीज़ जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज़ जो गूगल की लगती है, वो सबके लिए चीज़ें बनाता है। वो सिर्फ़ ऐसी चीज़ें नहीं बनाता है, जो एक यूएस में बैठा व्यक्ति यूज़ कर पाए या फिर सिर्फ़ एक यूरोप में बैठा व्यक्ति यूज़ कर पाए। वो एक ऐसी चीज़ें बनाता है, जो इंडिया में बैठा व्यक्ति यूज़ कर पाए, नाइजीरिया में बैठा व्यक्ति यूज़ कर पाए। तो सबके लिए जो चीज़ें बनाने का जुनून है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है गूगल के अंदर। और दूसरी चीज़ें, कुछ बहुत ही अतरंगी बनाने की सोच नहीं रहती है। ऐसा कुछ बहुत ही आसान सा चीज़ बनाने का सोच रहता है जो यूज़र को बस एक झलक में समझ में आ जाए कि यूज़ कैसे करना है। और उन चीज़ों के ऊपर चीज़ें बनाना जो हम हर दिन यूज़ करते हैं। जैसे हम हर दिन गाना सुनना चाहते हैं, हम हर दिन कुछ नया पूछना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नया समझना चाहते हैं, यूट्यूब पे कुछ नया सीखना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर जब काम होता है तो लगता है कि हाँ, हम हर दिन में हर इंसान के हर दिन के होने वाले गतिविधियों में उसका हेल्प कर पा रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ लगती है जो मुझे गूगल के अंदर दिखाई देती है।
दूसरी चीज ये लगती है जिस स्केल पे हम चीजें बिल्ड करना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम 10,000 लोगों के लिए चीजें बनाएं, हम चाहते हैं हम 2 बिलियन लोगों के लिए चीजें बनाएं, उन लोगों के लिए चीजें बनाएं जो अभी टेक्नोलॉजी से रूबरू भी नहीं है। जैसे कि गूगल ये चाहता है कि आगे आने वाले 10 सालों में इंडिया में स्मार्टफोन्स इतने ज्यादा अफोर्डेबल होने चाहिए, एआई इतना ज्यादा एक्सेसिबल होना चाहिए कि बिना बिना इंटरनेट के, बिना स्मार्टफोन के, बिना किसी महंगे डिवाइस से, बिना किसी महंगे डिवाइस के होते हुए आप उन सभी टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाए जो उन फोनों में है, सच एज आईफोन। तो इन सब चीजों के ऊपर जब काम होता है, इन सब चीजों की जब कॉम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंड की जाती है, इन सब चीजों का जब एप्लीकेशन देखा जाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ये मेरे ख्याल से गूगल के अंदर एक बहुत ही खास बात है। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा शशांक। इट वाज वेरी गुड कि बच्चों को एनलाइटन किया, एंड थैंक यू, मतलब इतना अर्ली मॉर्निंग हमें ज्वाइन करने के लिए। आई बिल्कुल होप बिल्कुल। बच्चों को, मतलब ऑन द चैट आई एम सीइंग दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड। सब बच्चे बहुत मोटिवेटेड हुए, एंड एनीथिंग क्लोजिंग वर्ड कुछ है सो टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स एंड या। um, मेरे ख्याल से मुझे अगर एक चीज बोलनी रहेगी तो यही कि मैंने मेरे टाइम पर जितने जल्दी चीजों को सीखने की शुरुआत की, वो मुझे लगता है काफी लेट है। आजकल के बच्चों के पास ये मौका है थ्रू स्टेमपीडिया एंड अदर सोर्सेस कि वो बहुत ही जल्दी चीजों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी चीजों का एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक बार ट्राई करो, आपको हर चीज ट्राई करना चाहिए, और एआई एक ऐसी चीज है जो आपको ट्राई करके देख के ही फील आएगी कि कैसा है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको 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 एक बार सीखने की जरूरत है। अगर आप आज नहीं सीखोगे, आपको 5 साल बाद लगेगा आपको सीखना चाहिए। तो आप अभी सीखो, आप एक बार ट्राई करो, आप मोटिवेटेड रहोगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप और सीखने की कोशिश करोगे। तो बस अभी टाइम है, शुरू कर दो। Thank you, thank you, Shashank, for that like motivation. Sure. Thank you for joining us, Shashank. Thank you. Ayush, you can take it forward from here. Yeah. Thank you. तो थैंक यू वेरी मच शशांक जी, आप हमारे साथ इस सेशन में आए एंड आपने जो है हमारे बच्चों को काफी सारी चीजें डिटेल में बताई, जिससे डेफिनेटली बच्चों को अब आइडिया लग गया होगा कि लास्ट जो वर्ड शशांक जी ने बोला कि उनने काफी देर में चीजें स्टार्ट की, तब भी वो सारी चीजों पर एक अच्छा हैंड्स ऑन करते हुए एक अच्छी पोजीशन पे आज पहुंचे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए तो ये मौका बहुत ही बढ़िया है कि आप लोग काफी अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। एंड विद द शशांक सर जी ने जैसा कहा कि हैंड्स ऑन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं ये बताना चाहूंगा शशांक जी को भी कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहे हैं। कल की वर्कशॉप में भी उन्होंने काफी अच्छा हैंड्स ऑन एक्टिविटी किया, और वो अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो वो अपने टीचर्स को और अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर कर रहे हैं। तो होप स्टूडेंट्स आप लोग अब बिल्कुल रेडी होंगे। आगे का जो है सेशन हम स्टार्ट करते हैं, शशांक जी की बातों को ध्यान रखते हुए, एक अपना आइडल बनाते हुए और आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन जो है शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। तो आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अगेन अगेन वेलकम स्टूडेंट्स जो अभी हमारे साथ अभी लेटेस्ट में ज्वाइन हुए हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। हम आपका स्वागत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हमारे साथ थे शशांक जी, उन्होंने काफी कुछ आपको बताया। तो हम बात करते हैं कि आज हमारा जो है स्टूडेंट्स वो है डे 2, यानी कि सेकेंड डे है। तो हम थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं कि आखिर हमारा जो कल का सेशन था उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। आज जो डे 2 है, सो आप देख सकते हैं हम जो कवर करने वाले हैं वो है एआई इन 21st सेंचुरी एंड एआई लाइफ साइकिल। एंड हम एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लर्न करने वाले हैं जो कि है फेस डिटेक्शन।
एक बार आप लोगों को मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा कि ये जो है कंप्लीट 10 डेज की वर्कशॉप है, ओके, जिसमें आपको डेली हम एक न्यू एक्टिविटी कराएंगे, एक न्यू कंसेप्ट बताएंगे, जिसमें कि आज डे 2 है, जो कि है AI इन 21st सेंचुरी एंड फेस डिटेक्शन। उसके बाद हम आने वाली क्लास में सीखेंगे ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन, जिससे कि आप अपने फिंगर से स्क्रीन पे लिख पाएंगे चीजें। उसके बाद हम जो है सेशन नंबर 4 में सीखेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग। फिर हम बात करेंगे एथिक्स इन AI, राइट। सो एथिक्स इन AI का बहुत ही अच्छा एग्जांपल अभी आपको शशांक जी ने दिया है, कि जैसा उन्होंने बताया कि जो गूगल प्रोडक्ट बनाता है, राइट, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो किसी एक जगह को या एक सिटी को या एक डिस्ट्रिक्ट को देख के नहीं बनाए जाते, ना एक टाइप के लोगों को देख के बनाए जाते हैं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि सब एक इक्वल मैनर में चीजों को यूज कर पाए। तो हम काफी डिटेल में इस चीजों को सीखेंगे एथिक्स इन AI में। फिर हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, व्हाइल लूप इन पाइथन एंड वेरिएबल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल कुछ बच्चों ने और टीचर्स ने भी जो है डाउट सेशन ज्वाइन किए थे। तो स्टूडेंट्स, जो इस सेशन के बाद आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे डाउट सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड वहां पे आप अपने एजुकेटर्स से डाउट पूछ सकते हैं, और ये आप पूछेंगे जो आप लोगों की वेबसाइट है AI फॉर किड्स, उस पे, जिसका लिंक हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको दिया था। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाहूंगा कि आखिर आप जो है डाउट सेशन कैसे ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है AI4Kids.org की वेबसाइट, जो आपकी अपनी वेबसाइट है। यहाँ पे हम आपको जो है ऑलरेडी लिंक दे चुके हैं, फिर भी आपको जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप में आएगा, और आपको स्टूडेंट्स डाउट सेशंस में जाना है। अब बड़े ही ध्यान से आपको समझना है डाउट सेशंस आपके लिए क्यों रखे गए हैं। सबसे पहली चीज, अगर मान लीजिए आपने कल की एक्टिविटी जो है लेट की है, या आपको कल की एक्टिविटी कुछ नहीं समझ आई, या आज जो अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें आपको कोई डाउट आता है, आप कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो आप जो है अपने समय से जो है डिफरेंट एजुकेटर्स को डाउट सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि सर या मैम, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसका सलूशन बताइए, मुझे एक्टिविटी में ये ब्लॉक नहीं समझ आया है, तो मुझे उसका आंसर बताइए। और हमारे एजुकेटर्स जो हैं आपको वो सारी एक्टिविटी का रिवीजन भी कराएंगे, एंड ऑल्सो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ओके। तो अब आपको ये ध्यान से देखना है कि आपको कौन सा सेशन ज्वाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे लिखा है डाउट सेशन फॉर स्टूडेंट, यानी कि ये जो डाउट सेशंस हैं ये स्टूडेंट्स के लिए हैं। और यहाँ पे आप देखिए, पहला जो सेशन है वो है 11 AM से 12:30 PM, जो कि पूजा मैम लेने वाली हैं, और आप ज्वाइन सेशन करके इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हिंदी या इंग्लिश में कोई भी डाउट पूछना है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप सिर्फ इंग्लिश में कंफर्टेबल है और इंग्लिश में डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो आप 11 बजे ही जो है टीना मैम का डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर रूपाश्री मैम का डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 11 से 12:30 फ्री नहीं है तो देखिए और भी टाइमिंग्स है, यानी कि आप अगर 1 बजे फ्री होते हैं तो आप जो है 1 बजे का डाउट सेशन भाविका मैम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हर एक एजुकेटर के साथ जो है 2 टाइमिंग दी हुई है जिस पे वो अवेलेबल होंगे, तो आप अपने कंफर्टेबल टाइम के साथ इसे ज्वाइन करें। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो 2 सेशंस हैं, डाउट सेशन फॉर टीचर्स, तो इसमें आपको ज्वाइन नहीं करना है,
ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए है। और टीचर्स, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है, कोई भी एग्जीक्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई भी हमारा सपोर्ट चाहिए, तो आप जो है डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मैं और नीरव रहेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सारी चीजें पहुंचा पाएं। और आपको कोई भी सपोर्ट लग रहा होगा तो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो जो टीचर्स का डाउट सेशन है वो 6 PM to 8 PM है, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको दोनों एजुकेटर्स जो है अवेलेबल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये डाउट सेशन के रिगार्डिंग सारी चीजें समझ आ गई होंगी और इसके रिलेटेड अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, तो डाउट सेशन कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ से ज्वाइन करना है, किस टाइमिंग पे ज्वाइन करना है, ये तीनों चीजें हमने अभी कवर कर ली हैं। ओके, तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो चैट में जल्दी से क्लियर जो है टाइप करके भेज दीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि आज आपने देखा ओके। तो जैसा कि आपने जस्ट अभी देखा कि हमारे साथ एक की नोट स्पीकर ज्वाइन हुए थे, जो कि गूगल में वर्क करते हैं, शशांक जी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ डेली एक स्पीकर ज्वाइन करेंगे। ओके, जो कि आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना जो है लर्निंग एआई को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसी के साथ आप कैसे आने वाले टाइम में जो है एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हैं। ओके, जो हमारे साथ और आने वाले समय में की नोट स्पीकर्स आने वाले हैं वो है विशाख सर, जो कि है प्रोफेसर आईआईटी कानपुर में, डॉक्टर मनन सूरी एसोसिएट प्रोफेसर है एनवीएम रिसर्च ग्रुप के आईआईटी दिल्ली से। हमारे साथ मनीष सर भी ज्वाइन होंगे आने वाले सेशंस में, जो कि टीचिंग प्रोफेसर है आईआईटी गांधीनगर में। आसना सिद्दीकी, जो कि है हेड ऑफ इंडिया एआई, दैट इज नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया एट नासकॉम। युधिष्ठिर युधिष्ठिर जी भी हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं, जो कि हैं वो नासकॉम से, जो कि वहाँ पे हेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स में है। हमारे साथ आने वाले समय में स्टूडेंट्स पायल मनन राजपाल मैम भी ज्वाइन होंगी, जो कि हैं टॉप 100 ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स में से। और ज्वाइन होंगे स्टूडेंट्स नेहा प्रवीण, जो कि आप ही की तरह एक यंग कोडर है और उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है। तो वो बताएंगी आपको कि आप कैसे इसी एज में काफी सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे साथ आज शशांक भूषण सर ज्वाइन हुए थे, एंड जो है आने वाले, जैसा मैंने बताया कि मिस्टर सिद्धार्थ तनवर ज्वाइन होंगे, जो कि ऑटोनोमस ड्राइविंग रिसर्च कर रहे हैं फोर्ड मोटर्स में। प्रोफेसर भारद्वाज ज्वाइन होंगे, जो कि आईआईटी बैंगलोर से हैं। और होंगे ज्वाइन शुभम जैन, अगेन जो शुभम जैन जी हैं वो भी ऑटोनोमस ड्राइविंग एट एनवीडिया पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को अब ये सारी चीजें क्लियर होंगी और आप लोग बिल्कुल रेडी होंगे डेली सेशंस ज्वाइन करने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे लिंक्स मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं डिस्क्रिप्शन में क्या लिंक्स है और उन्हें कैसे एक्सेस करना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है ये आप लोगों का अपना चैनल है, जो कि है एआई फॉर किड्स दिल्ली। इसमें स्टूडेंट्स आप जब क्लिक करेंगे तो आप होम पे आएंगे, जहां पे आपको ये सारे सेशंस दिखेंगे। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग सेशंस की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको डेली मॉर्निंग सेशंस जो हो रहे हैं, यानी कि जैसा अभी चल रहा है, ये आपको जो है यहाँ पे दिखेगा, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी। इसी के साथ इवनिंग सेशंस जो है वो इवनिंग वाले पार्ट में दिखेंगे।
मैं आपको जो है जो ओके, तो ये जो लाइव सेशन चल रहा है स्टूडेंट, ये लाइव सेशन है। ओके, देख सकते हो आप, सेशन 2 है। और देखिए इसी सेशन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी जूम कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को चीजें और क्लियर दिखे। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ओके, तो आप यहाँ देखोगे कि सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ है। पहला लिंक जो है, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप स्टूडेंट। तो अगर आप स्टूडेंट लाइक ऑलरेडी या आप बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जो है ये लिंक पे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन करना है। इसके बाद आपको अटेंडेंस जो मार्क करनी है स्टूडेंट, वो देखिए ये सेकेंड वाले फॉर्म में मार्क करनी है। तो या आप ये लाइव सेशन देख रहे हैं या ये सेशन आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आपको यहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। इसी के साथ अगर आप अपने स्कूल में जो है ये सेशन देख रहे हैं, तो मेरा टीचर से रिक्वेस्ट होगा कि ये जो पहला लिंक है वो प्लीज ओपन करके स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। इसी के साथ पिक्टोब्लॉक्स डाउनलोड करने का लिंक आपके लैपटॉप के लिए, आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए, iOS के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपके फोन में पिक्टोब्लॉक्स डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो आपको बोल रहा है कि दिस ऐप इज नॉट कंपैटिबल, ये आपके साथ नहीं है कंपैटिबल, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और ये लास्ट वाले लिंक पे क्लिक करके आपको जो है पिक्टोब्लॉक्स अपने लिए डाउनलोड कर लेना है। तो आई होप अब आप लोगों को इसके रिलेटेड भी कोई डाउट नहीं होगा। चैनल का नाम AI फॉर किड्स दिल्ली, सबसे इंपॉर्टेंट है इसे सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ प्रेस करना है बेल आइकन, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस आए। ओके, तो सारे नोटिफिकेशंस आए, इसी के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि वो भी आपके साथ ज्वाइन करें, अपनी अटेंडेंस मार्क करिए और डाउनलोड करके रखिए पिक्टोब्लॉक्स, और हमसे ज्वाइन होने के लिए क्लिक करिए सबसे ऊपर टेलीग्राम लिंक पे। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के लर्निंग सेशन के तरफ। तो मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूं। तो आई होप आप लोगों को अब मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि आखिर हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कल हमने इंट्रोडक्शन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि हमने आपको बस बताया था कि आखिर AI की एप्लीकेशंस क्या हैं। इसी के साथ हमने आपको बताया था कि AI किस किस जगह यूज हो रहा है। ओके, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर AI बोला किसे जाता है, आखिर AI यूज कैसे होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। और इसके साथ हम आज बनाने वाले हैं बहुत ही वंडरफुल एक्टिविटी, और सीखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है फेस डिटेक्शन, यानी कि फेस को डिटेक्ट करेगा आपका पिक्टोब्लॉक्स और आपको बताएगा आपके एक्सप्रेशन। तो ये एक्टिविटी भी हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक वी आर ऑल रेडी नाउ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी डे 2 की, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कशॉप फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा कुछ एग्जाम्पल से, जो कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जिसमें कि फेस डिटेक्शन यूज होता है, और फेस डिटेक्ट होने के बाद जो है डिफरेंट फिल्टर्स आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल था एलेक्सा, जिसमें कि हमने स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में जाना था। ये था एक
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जहां पे आपने देखा था कि रोबोट जो है खुद डिटेक्ट कर रहा है क्या पैनकेक्स और केक्स जो है बेक्ड है कि नहीं, पक गए हैं कि नहीं, और अगर वो पक गए हैं तो उन्हें पिक करके दूसरी जगह प्लेस किया जा रहा था। इसी के साथ हमने देखा था बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल जो कि था सेल्फ ड्राइविंग कार का, जिसमें हमने देखा था कैसे एक कार में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक लगाई जाए तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि बस, कार और पर्सन, सारी चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमने कल ये सारे एप्लीकेशंस देखे थे। ओके, तो मैं अब आप लोगों को जो है बताने जा रहा हूँ कि आखिर एआई कैसे वर्क करता है। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को रेडी कर देना चाहता हूँ एक्टिविटी कराने के लिए भी। तो जिन बच्चों ने अभी तक पिक्टोब्लॉक्स डाउनलोड नहीं किया है तो वो प्लीज पिक्टोब्लॉक्स डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो आप अगर अभी उसे डाउनलोड पे लगा दोगे तो वो एक्टिविटी जब हम स्टार्ट करेंगे तब तक आपके पास रेडी हो जाएगा। और पिक्टोब्लॉक्स आपको पता ही है, वो आपका अपना ग्राफिकल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके आप बना सकते हो वंडरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रोग्राम और काफी सारी चीजें जो हम ड्यूरिंग द सेशन सीखेंगे। तो ये QR कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप अपने प्ले स्टोर में, यानी कि एंड्रॉइड के प्ले स्टोर में जो ये पिक्टोब्लॉक्स लिखा हुआ है आप देख सकते हैं पर्पल कलर में, तो इसे आप सर्च करोगे तो आपको ये जो एप्लीकेशन है ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप आप मैक्सिमम लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है तो वो प्लीज डाउनलोड कर ले। जैसा मैंने आपको बताया क्यों मैं आप लोगों को, हम लोग चाहते हैं कि पिक्टोब्लॉक्स यूज करना है, क्योंकि हम ये सारी डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और मशीन लर्निंग की एक्टिविटीज जो है करेंगे ड्यूरिंग द कंप्लीट वर्कशॉप, जिसमें कि कंप्यूटर विजन, फेस रिकॉग्निशन, OCR यानी कि आप टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करोगे, स्पीच को रिकॉग्नाइज करोगे, अपने मशीन को डिफरेंट चीजें लर्न कराओगे। तो ये हमने कल देखा था इंटरफेस, तो आज आप काफी इस चीजों से जो है रूबरू हो चुके हैं, आप लोगों को आइडिया है कि आखिर इंटरफेस में क्या क्या चीजें होती हैं, यानी कि आप अपना बैकड्रॉप कहाँ से ऐड कर सकते हो, किस प्रकार के ब्लॉक्स होते हैं, कौन कौन से पैलेट होते हैं, ग्रीन फ्लैग कहाँ है, स्टेज कहाँ पे है, स्प्राइट कहाँ है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप लोगों ने जो है कल का सेशन बड़ा ही अच्छे से अटेंड किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की बात अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझना है और बहुत ही इजी तरीके से समझना है, तो पहले हम समझते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि मैं और आप आखिर क्यों इंटेलिजेंट कहलाते हैं और क्या हम इंटेलिजेंट हैं। तो क्या मैं ये स्टूडेंट से जान सकता हूं कि क्या हम इंटेलिजेंट हैं? ओके, तो थैंक यू फॉर आंसरिंग। और मैं अब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि हमारी और आपकी इंटेलिजेंस को हम कंपेयर करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि हम ह्यूमंस क्यों इंटेलिजेंट हैं, यानी कि हमारे पास कुछ एबिलिटीज हैं जिसके कारण हम जो है अपने आप को इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो पहला पार्ट है एबिलिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारी एबिलिटी जो कि हमें मदद करती है कोई भी चीजों को समझने में और उसे एनालाइज करने में। ओके, उसे पूरा अच्छे तरीके से उसके बारे में नॉलेज गेन करने में, उस एबिलिटी को हम पहला पार्ट बोलेंगे ह्यूमन इंटेलिजेंस में। सेकेंड पार्ट है कि एबिलिटी टू लर्न एंड इंक्रीज द नॉलेज, यानी कि हम सिर्फ एक बार चीजों को समझते नहीं हैं बट उसके बारे में और भी चीजें जानते हैं और अपनी जो नॉलेज है वो बढ़ाते हैं। ओके, थर्ड, हम उस बढ़ी हुई नॉलेज से, जो हमारे पास सारी नॉलेज कलेक्ट हो गई है, उससे हम एक डिसीजन भी लेते हैं,
that is make decisions based on the knowledge. तो स्टूडेंट्स, ये तीनों एबिलिटी के साथ जो है आप लोग बोल सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं। इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। अगर हम बात करें फायर की, राइट, यानी कि आग की, तो आपने सबसे पहले अगर मैं पूछूं फायर कहाँ देखी थी, तो बहुत लोग बताएंगे कि मैंने जो है रास्ते पे जाते हुए रोड के किनारे फायर देखी थी, या फिर आपने कहीं कुछ जलते हुए देखा होगा तो फायर आपको वहां समझ आ गया कि यहाँ पे तो फायर है। सबसे पहले जब हम फायर देखते हैं, ओके, मैं आपके पहला इंस्टेंस का बात कर रहा हूँ जहां आपने सबसे पहली बार देखी होगी, तो सब लोगों को बड़ा ही अट्रैक्टिव लगती है। ओके, सबको लगता है वाह ये क्या चीज है, इसके पास जाके देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा भी पास जाते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि ये तो बहुत ही हॉट है और ये बहुत ही डेंजरस है, और हमारे फेस में, हमारे आर्म्स में जो है एक बहुत ज्यादा हीट का सेंसेशन आने लगता है, राइट। तो हम यहाँ पे बेसिकली फायर को देखने के बाद कुछ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन एनालाइज कर रहे हैं कि फायर किस तरीके से बहुत ही डेंजरस चीज होती है। अब स्टूडेंट्स, आपने अपने घर में और बहुत सारी जगह आपने फायर के डिफरेंट सोर्स देखे होंगे कि आखिर फायर किन सोर्सेस से लाई जा सकती है। यानी कि गैस स्टोव से आपने देखा होगा कि गैस स्टोव में भी फायर होती है, राइट, मैच बॉक्स में फायर होती है, लाइटर में फायर होती है, और ये सारी फायर का साइज और कलर अलग अलग होता है। तो एक तरीके से आपने क्या किया, अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ा ली फायर के बारे में। पहले सिर्फ आपको पता था कि ये डेंजरस है, इसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि आखिर ये इसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्या हैं। तो अब हम बात करते हैं फाइनल चीज की, जो कि है डिसीजन लेने की। आपके पास नॉलेज आ गया, और मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि मैं अगर एक केक लेकर के आप लोगों के पास आता हूं आपके बर्थडे में, और उसमें एक कैंडल लगी हुई है, और मैं आपको बोलता हूं कि इस कैंडल को लाइट अप करिए, ओके, तो आप किस तरीके से, कौन सा सोर्स यूज करके जो है केक की बर्थडे कैंडल को जलाएंगे? क्या आप मुझे आंसर बता सकते हो कि अगर मैं आपके बर्थडे में एक केक लेके आऊं, उसमें कैंडल लगी है, और मैं आपको बोलूं कि इसे प्लीज जो है लाइट अप करिए, इसे जलाइए, तो आप किस तरीके से या किस सोर्स से इसे लाइट अप करेंगे? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप इसको मैच बॉक्स या फिर लाइटर से अंडर द विजन्स ऑफ पेरेंट्स के निगरानी में उसे लाइट करेंगे, यानी कि जलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये डिसीजन आखिर आपने कैसे बनाया? आप तो कैंडल लेकर के बाहर नहीं गए फायर खोजने, आपने ना कैंडल लेके गैस स्टोव के पास गए, बट आपने एक परफेक्ट डिसीजन लिया, जो कि है मैच बॉक्स, जिसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम फायर यूज कर सकते हैं। दैट इज मीन्स कि आप सब इंटेलिजेंट हैं एज अ ह्यूमन। ओके, तो आप सब जो हैं इंटेलिजेंट है, क्योंकि आपने एक परफेक्ट डिसीजन लिया है। किसके बेसिस पे? जो आपने पहली बार एनालाइज किया, उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे अपनी जो नॉलेज बढ़ाई। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, क्या एनिमल्स इंटेलिजेंट होते हैं? तो इसका आंसर है यस, वो इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है, दैट इज कि वो इंटेलिजेंट तो होते हैं, बट वो इंटेलिजेंट सिर्फ अपने फूड खोजने के लिए, अपने शेल्टर्स के लिए, या फिर अपने जो ओनर्स हैं या जिन जो आपस में वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस तरीके की चीजों के लिए वो बेसिकली इंटेलिजेंट होते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनिमल जो है एक नया इनोवेशन या नया क्रिएशन या नया इन्वेंशन करे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस जो है स्टूडेंट उन तक लिमिटेड है। ओके, बहुत सारे आपने एनिमल सुना होगा जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लाइक डॉल्फिन्स, पैरट एंड एलिफेंट्स, बट सब एनिमल्स की जो इंटेलिजेंस है वो लिमिटेड होती है। ओके, तो अब हम ने समझ गया कि आखिर ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है।
हम ये भी समझ गए कि आखिर एनिमल इंटेलिजेंस कहाँ तक वैलिड है। और अब बात करते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो स्टूडेंट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक डिजाइन है इंटेलिजेंट कंप्यूटर का, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंट मशीन का। तो एक डिजाइन जो कि एक इंटेलिजेंट मशीन का, जिसमें कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे आप इंटेलिजेंट थे क्योंकि आप में वो कुछ एबिलिटीज थी। अगर कोई भी मशीन या फिर कोई कंप्यूटर कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर पाता है अपने से, ओके, या फिर हम उसे प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को, यानी कि मैं कहना चाहूंगा वो जो डेटा आपने मशीन को दिया है उसे अगर वो एनालाइज कर पाता है, ओके, और उसके बाद उस पर एक डिसीजन ले पाता है, तो उसे हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट इसके साथ एक और स्टेप बहुत ही जरूरी है, जो कि है वो डिसीजन लेने के बाद उस पे एक्शन ले पाता है कि नहीं, ओके। अगर ये तीनों स्टेप वो पॉसिबल हुए तो वो बिल्कुल आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन है। और मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा सा समझाने के लिए एक पुराने एग्जाम्पल पे लेके जाना चाहता हूँ। तो ये है वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये मशीन है, जो ये रोबोट है, बड़े ध्यान से समझना है। हमने 3 पॉइंट जो है अभी देखे हैं। पहला क्या है, गैदर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या ये मशीन इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रही है? बिल्कुल कर पा रही है। आप देखोगे कि ये इसमें जो सेंसर्स और कैमरे लगे हैं, तो ये वीडियो फुटेज में वो जो है गैदर कर रही है डेटा। सेकेंड, क्या वो एनालाइज कर पा रही है? यस, ये देखिए मशीन ये एनालाइज भी कर पा रही है कि क्या यहाँ पर जो केक आ रहे हैं वो बेक्ड है या नहीं, ओके। इसी के साथ वो ये डिसीजन भी ले रही है, राइट। एनालिसिस करने के बाद तुरंत एक डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या ये बेक्ड है कि नहीं। और फाइनल पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो था कि क्या डिसीजन लेने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक्शन भी परफॉर्म हो रहा है कि अगर पैनकेक बेक्ड है तो एक एंड से उसे उठा करके दूसरे एंड जो है ये रोबोट ले जा रहा है। तो आई होप अब आप लोगों को पूरी तरीके से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ये समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो वो आप चैट में पूछ सकते हो। तो आप जो भी एग्जाम्पल्स देखो तो उसमें ये 4 चीजें फाइंड करने की कोशिश करिए, ओके। और आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी मशीन जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है कि नहीं, ओके। अब बात करते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कहाँ हो रहा है, ओके। तो बहुत सारी जगह हो रहा है, ओके। तो सबसे पहले गेमिंग में यूज हो रहा है, बिल्कुल। बहुत सारे गेम्स में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है कि अगर आप कोई एक ऐसे कि आपने कोई एक डिसीजन लिया, जैसे अगर आप एक गेम खेल रहे हो जिसमें आपको रन करना है और अगर आपने राइट टर्न लिया, ओके, तो वो ऑटोमेटिक जो है आपके आगे की चीजों को राइट टर्न के हिसाब से पूरा चेंज कर देगा, ओके। सिमिलरली एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाने में स्पीच रिकॉग्निशन, जिसका एग्जांपल अभी भूषण जी ने दिया था जो कि है गूगल असिस्टेंट का। फेस रिकॉग्निशन, क्योंकि मैंने बताया कि आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखना होगा कि फेस रिकॉग्निशन पे भी जो है एआई का एक एप्लीकेशन है। टेक्स्ट रिकॉग्निशन, यानी कि अगर आप कुछ आपने लिखा है और उसे अगर आप स्क्रीन पे दिखाओगे तो मशीन उसे डिटेक्ट कर पाएगी। इंटेलिजेंट रोबोट्स, वो आपने अभी एग्जांपल में ऊपर में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक रोबोट जो है केक्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। अगेन कंप्यूटर विजन, ये टेक्निक भी और ये एप्लीकेशन भी उसी रोबोट में थी जिसमें कि रोबोट जो है विजन के द्वारा चीजों को देख करके आपको बता रहा था। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फेस डिटेक्शन की, ओके। तो यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन पे एक जो है छोटा सा स्टूडेंट है
ओके, वो दिख रहा होगा, और उसके चारों ओर एक बाउंडिंग बॉक्स है। तो क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कि इस तरीके का बॉक्स आपने अपने फोन में कहीं पे देखा है? ओके, तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि आप फेस डिटेक्शन में देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसके चेहरे के चारों ओर एक बॉक्स है। तो क्या आपने ऐसा बॉक्स कहीं पे देखा है? बिल्कुल सही, ये आपने फेस लॉक में देखा होगा, ये आपने कैमरे में देखा होगा। जैसे आप अपना कैमरा ऑन करते हो तो वहां पे बॉक्स बन के आने लगता है। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे कैमरे में बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, बहुत ही वंडरफुल फोटो क्लिक करते वक्त। तो बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का आंसर, यानी कि आप लोग सही में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, और आप लोग एक मशीन को भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आज की हम जो एक्टिविटी है जो कि है फेस डिटेक्शन, उसके बारे में पहले समझते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करती है, और फिर इसके बाद इसे हम पिक्टोब्लॉक्स में बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर फेस डिटेक्शन क्या है? तो स्टूडेंट, जो फेस डिटेक्शन है एक कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है जो कि यूज होती है वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपने अभी खुद ही कुछ एप्लीकेशंस बताए थे, या जैसे कि कैमरा, ओके, ये यूज होता है इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट जो हमने देखा था, और फेस लॉक सिस्टम, राइट। ये क्या करती है? ये आइडेंटिफाई करती है कि जो भी डिजिटल इमेज है, यानी कि आपके कैमरे ने जो भी पिक्चर ली है, क्या उसमें ह्यूमन फेस है कि नहीं। ओके, आई रिपीट, ये फेस डिटेक्शन एक कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होती है, और पता लगाती है कि क्या कैमरे के द्वारा खींची गई फोटो पे, कैमरे के द्वारा लिया गया वीडियो पे ह्यूमन का फेस है कि नहीं। ओके, अब बात करते हैं आखिर ये वर्क कैसे करती है, क्योंकि ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो ये वर्क करती है, ओके, इसमें सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपने अभी मुझे देखा, ओके, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि आयुष सर जो हैं ह्यूमन है, रोबोट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने काफी दिन से इन चीजों को, ह्यूमंस को देखा हुआ है, रोबोट्स को देखा हुआ है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। बट अगर मैं बोलूं कि मुझे मेरी मशीन बताए कि मैं ह्यूमन हूं कि नहीं, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, मेरे चेहरे पे एक पैटर्न फाइंड करेगी और एक पैटर्न बनाएगी जो कि बनेगा 68 फेस फीचर्स, जिसे हम बोलते हैं लैंडमार्क से। तो आप जो है स्टूडेंट के चेहरे पे देख सकते हो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसे ही हम बोल रहे हैं 68 फेस फीचर्स, यानी कि लैंडमार्क। तो सबसे पहले ये पैटर्न बनता है, इसके बाद ये चेक होता है कि ये ह्यूमन फेस है कि नहीं। इसी के साथ एक बार ये कंफर्म हो गया कि ये ह्यूमन फेस है, द नेक्स्ट थिंग जो होती है वो होती है, मशीन आपको बताती है कि आपकी एज क्या हो सकती है, आपका जेंडर क्या हो सकता है, और आपका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। ओके, तो ये तीन चीजें आप देख सकते हो, एज, जेंडर और एक्सप्रेशन। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन्हें ये समझ नहीं आया है बड़े ही ध्यान से समझना। ह्यूमन आई की बात नहीं कर रहे हैं हम पूरे फेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो फेस को डिटेक्ट करने के लिए मशीन बनाती है एक पैटर्न, उस पैटर्न को चेक करती है अपने नॉलेज से कि क्या ये ह्यूमन का फेस है कि नहीं, और अगर ये ह्यूमन का फेस है तो हमें मशीन बताती है उसका जेंडर, एज और एक्सप्रेशन। और इसी के साथ अब हम जो एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं वो है स्टूडेंट फेस एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन। तो आप देखिए, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं कि फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि हमें प्लान करना पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा प्लान है कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें कि मेरी पिक्टोब्लॉक्स बता पाए क्या मैं हैप्पी हूँ, कि मतलब क्या मेरा फेस का एक्सप्रेशन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से फेस एक्सप्रेशन के बारे में आपको मालूम है, कि कौन कौन से फेस एक्सप्रेशन होते हैं? तो प्लीज चैट में बताइए।
कि कौन कौन से फेस के एक्सप्रेशन आपको पता है। इसी के साथ मैं अपने पिक्टोब्लॉक्स की स्क्रीन शेयर करता हूं जिसपे हम अब वर्क करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आना शुरू हो गया है एंग्री, सैड, हैप्पी, तो बहुत ही बढ़िया। तो जी स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। ये डिफरेंट ये डिफरेंट जो फेस एक्सप्रेशन है आप देख सकते हो, हैप्पी, एंग्री, सैड, सरप्राइज, ये सारी चीजें जो है डिटेक्ट की जाती है। पिक्टोब्लॉक्स पे हम इसे बनाने जा रहे हैं। तो मैं अपनी पिक्टोब्लॉक्स की स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो आई होप आप लोगों को अब मेरी पिक्टोब्लॉक्स की स्क्रीन दिखने लगेगी। ओके, तो मैंने जैसा बताया था कि अगर आप लोगों ने पहले ही पिक्टोब्लॉक्स डाउनलोड किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। इसके बाद आपके पास अगर पिक्टोब्लॉक्स आ गया है तो आपको क्या करना है, पिक्टोब्लॉक्स पे क्लिक करना है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, आज एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, तो नया प्रोजेक्ट जब भी हमें पिक्टोब्लॉक्स में बनाना है तो पहले हम क्लिक करेंगे माई स्पेस पे और क्लिक करेंगे प्लस बटन पे। ओके, अगर आपके फोन में पिक्टोब्लॉक्स डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसका एंडिंग एपीके से है, तो आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। आप पिक्टोब्लॉक्स में आने के बाद जब अपना फुल स्क्रीन जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपको मालूम है कि ये जो स्क्रीन है आपके सामने आ जाती है। जो बच्चे कल आए थे उनको सारी चीजें पता है, जो बच्चे नहीं आए थे मैं उनको एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट ये जो कैरेक्टर है हम उसे स्प्राइट बोलते हैं, ये जहाँ खड़ा है हम उसे स्टेज बोलते हैं, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लॉक्स हैं बिल्कुल उन्हें ब्लॉक्स बोलते हैं। और ये ब्लॉक्स जो हैं कुछ पैलेट से एसोसिएटेड है, तो जिस भी पैलेट पे आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड एसोसिएटेड ब्लॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की आखिर हमें फेस एक्सप्रेशन डिटेक्शन कैसे बनाना है। ओके, ओके, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, मोशन है, लुक्स है और आप देखोगे साउंड है। बट क्या हमारे पास फेस डिटेक्शन रिलेटेड कोई भी ब्लॉक है, तो इसका आंसर है नहीं, राइट। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम ऐड करेंगे एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स एक्सटेंशन यानी कि होते हैं पैकेजेस, यानी कि एक पैकेज जिसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स आपके यूज के लिए रखे हुए हैं। तो हम एक्सटेंशन ऐड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा बॉटम कॉर्नर पे एक बटन। ओके, ये बॉटम कॉर्नर पे एक प्लस का आपको बटन दिख रहा होगा। ओके, इसे बोलते हैं ऐड एक्सटेंशन बटन। इस पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपके जो है बहुत सारे एक्सटेंशन आपको यहाँ पे दिखेंगे। जो एक्सटेंशन हम आज यूज करने वाले हैं वो है फेस डिटेक्शन। ओके, ये है फेस डिटेक्शन। तो मैं इसे क्लिक कर देता हूं, देखो ये पहला ही एक्सटेंशन है और इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है कि इस पे क्लिक करने के बाद लिख के आपके फोन में जो आएगा वो आएगा डाउनलोडिंग रिसोर्सेज। तो उसे डिलीट या गो बैक नहीं करना है, क्योंकि हमें सारी चीजें डाउनलोड भी करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा फोन ऑलरेडी कनेक्टेड है, यानी कि मेरे फोन में ऑलरेडी वो चीजें हैं, तो मुझे फिर से डाउनलोड नहीं करना है। बट आप लोगों को वो फिर से आप लोगों को अगर आपने पहली बार ऐप ओपन किया है तो उसे डाउनलोड करना होगा। ओके, तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है, बस बीच में डाउनलोड प्रोसेस के टाइम
गो बैक का बटन नहीं क्लिक करना है। ओके, ओके, एक बार फिर से बता दें, बिल्कुल एक बार फिर से बता देते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूं अपना पिक्टोब्लॉक्स वापस से। तो देखिए प्लस बटन दबा के हमें न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, और न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हमारा नेक्स्ट जो एम है वो है एक्सटेंशन को ऐड करना। ओके, और आप एक्सटेंशंस को ऐड कैसे कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि ऐड एक्सटेंशन का जो बटन है उस पर आप क्लिक करने के बाद जो है एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऐड एक्सटेंशन का बटन है स्टूडेंट, इसे आपको क्लिक करना है, और इसे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो एक्सटेंशन है फेस डिटेक्शन का वो यहाँ पर है, और इसे क्लिक आप करोगे तो सारे ब्लॉक्स आपके फेस डिटेक्शन रिलेटेड जो है यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो मुझे 1 मिनट का समय देंगे स्टूडेंट। आई थिंक थोड़ी सी जो है मुझे स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। तो आप जब तक ये देख सकते हैं कि आखिर फेस डिटेक्शन वर्क कैसे करता है, जो हमने डिस्कस किया था अभी, यानी कि पहले जो है पैटर्न फाइंड होता है और उसके बाद उसे चेक किया जाता है कंप्यूटर नॉलेज से, और वो आपको बताता है ये ह्यूमन फेस है कि नहीं। तो क्या आप मुझे आंसर में लिख के बता सकते हो कि ये स्मॉल पॉइंट्स जो स्टूडेंट के फेस पे आ रहे हैं इसे आखिर हम क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है? क्या आप मुझे चैट में बता सकते हो? ओके, सो स्टूडेंट्स आई एम सॉरी, मैं जो है म्यूट पे चले गया था, आई एम रियली सॉरी। तो
स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि आप फेस डिटेक्शन पे कैसे वर्क करोगे, तो मैं अभी जो है आपको वापस से स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो आपने जो है ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करके जो है ये फेस डिटेक्शन का एक्सटेंशन जो है लेके आ जाना है। ओके, तो जैसा कि आपको पता है ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और पहला जो ब्लॉक है, सॉरी, पहला जो एक्सटेंशन है जिसका नाम है फेस डिटेक्शन, उसे ऐड करना है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो फेस डिटेक्शन ऐड करने के बाद चेंज आया है वो ये आया है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स फेस डिटेक्शन पैलेट ऐड हो गया है और उसके रिलेटेड जो है सारे ब्लॉक्स यहाँ पे आ गए हैं। ओके, ओके। तो स्टूडेंट्स, फोन की स्क्रीन शेयर करने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट डोंट वरी, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी पूरे क्लियर करूंगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आपने जो है ऐड एक्सटेंशन का जो बटन है आपके फोन में, ओके, तो ये मेरे लैपटॉप का पिक्टोब्लॉक्स है, बट जो ब्लॉक्स है और सारा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स आपको सेम यूज करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम आने पर मैं आप लोगों की इसमें हेल्प भी करूंगा कि आप इसे कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखना होगा कि हमें पहला जो ब्लॉक यूज करना है, ठीक है, अगर मुझे फेस डिटेक्शन कराना है तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होगी मेरे लिए कि पिक्टोब्लॉक्स में मेरा फेस आ पाए। करेक्ट? आई होप अभी मेरी आवाज आप लोगों को क्लियरली आ पा रही होगी। एनालाइज का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। ओके, तो स्टूडेंट मैं अपना जो है यहाँ पे कैमरा ऑफ कर रहा हूँ जिससे कि मैं अपना जो कैमरा है वो पिक्टोब्लॉक्स में ऑन कर पाऊँ। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो अभी तो मैं आप लोगों को विजिबल नहीं हूँ, करेक्ट, क्योंकि मैंने अभी अपना कैमरा ऑन नहीं किया है। तो सबसे पहला ब्लॉक जो आपको यूज करना है, ओके, जो सबसे पहला ब्लॉक यूज करना है अपने कैमरा को स्विच ऑन करने के लिए, वो यूज करना है टर्न ऑन द वीडियो ऑन स्टेज विथ 0% ट्रांसपेरेंसी। में इसे जूम कर देता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। ओके, जो सबसे पहला ब्लॉक है वो है टर्न ऑन द वीडियो ऑन द स्टेज। और स्टूडेंट्स मैं जैसे ही इसे क्लिक करूंगा, बड़े ही ध्यान से आप देखना कि मेरी जो कैमरा है वो स्विच ऑन हो चुकी है पिक्टोब्लॉक्स के स्टेज पे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम जो है प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें 3-4 चीजों का बड़ा ही ख्याल रखना होता है। पहला हमें देना होता है डेटा, कि हमारी मशीन जो है डेटा गैदर कर पाए। सेकंड क्या कर पाए? सेकंड कर पाए उसे एनालाइज। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि एनालाइज का यानी कि मुझे एनालाइज कराना होगा अपनी मशीन से, अंडरस्टैंड कराना होगा कि क्या सामने ह्यूमन फेस है कि नहीं। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ब्लॉक मैंने लेके आया है डिटेक्शन
के अंदर, यानी कि फेस डिटेक्शन एक्सटेंशन में एक डिटेक्शन कैटेगरी है। ओके, और मैं इसे क्लिक करता हूं और देखते हैं कि क्या होता है। इस ड्रॉप डाउन से मैं जो है स्टेज सेलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं अभी कहाँ प्रेजेंट हूँ, स्टेज पे। तो मैं इसे क्लिक करता हूं। ओके, और इसे क्लिक करने पर आप देखोगे कि ये अभी मेरी वीडियो स्टक है, क्योंकि ये एनालाइज कर रहा है। मैं आप लोगों के डाउट टुवर्ड्स द एंड लूंगा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अभी जो है ओके, मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, आप लोग कह रहे हैं। ओके, मुझे एक ट्राई करने दीजिए कि मैं इसे थोड़ा और जूम कर पाऊँ। ओके, और अगर मेरी स्क्रीन आपको अभी भी क्लियर नहीं दिख रही है तो डोंट वरी, आपको बस करना ये है स्टूडेंट कि आपको जो है सेटिंग्स में जा करके अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लेनी है वीडियो की। तो स्टूडेंट आप यहाँ देखोगे कि एनालाइज करने के तुरंत बाद, यानी कि मैंने इस ब्लॉक पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो है एक बाउंडिंग बॉक्स आ गया मेरे चेहरे पर, यानी कि ये हो गया कि मेरा फेस कहाँ पे है ये मेरी मशीन ने बता दिया। बट अगर मैं अपना चेहरा इस बॉक्स के बाहर ले जाऊं तो ये बॉक्स मुझे फॉलो नहीं कर रहा है। इसके लिए अगर आपको याद होगा कि कल हमने एक एक्टिविटी की थी, ओके, जिसमें हमने यूज किया था फॉर एवर ब्लॉक का। तो हम फॉर एवर ब्लॉक क्यों यूज करते हैं कि अगर हमें आई शुड से कोई ब्लॉक को अगेन एंड अगेन वर्क कराना होता है। ओके, तो उसके लिए हमें जाना होता है कंट्रोल पे, किस पे, कंट्रोल पे, और लाना होता है फॉर एवर ब्लॉक। ओके, और इस फॉर एवर ब्लॉक के अंदर मैं पुट करूंगा एनालाइज इमेज फ्रॉम स्टेज। ओके, क्योंकि मैं हूं स्टेज पे, और मैं इसे अगर क्लिक करूंगा तो आप देख पाओगे कि अब ये जो है रियल टाइम में मेरा जो है एक्सप्रेशन, सॉरी, मेरा जो है फेस को डिटेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो जहां भी मैं जा रहा हूं ये बॉक्स मुझे फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये एक तरीके से फेस डिटेक्शन है। आप देख सकते हो कि कितना इजीली जो है मेरी मशीन फेस डिटेक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट आई होप अभी मैं आप लोगों को वापस से ज्वाइन कर लिया हूं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं जिससे कि आप लोग मुझे देख पाए। ओके, तो आई होप आप मुझे वापस देख पा रहे होंगे। ओके,
ओके, तो अभी आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी और मेरी स्क्रीन भी क्लियरली दिख रही होगी, राइट? ओके, तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स कि आखिर हम फेस कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो यूज किया है वो ब्लॉक यूज किया था फेस डिटेक्शन एक्सटेंशन से, और मैंने एक्सटेंशन कहाँ से ऐड किया था? ऐड एक्सटेंशन से, ठीक है। तो अभी आप मेरे साथ जो है आंसर देना मुझे चैट में। सबसे पहले मैंने क्या किया था? पहला स्टेप जो था वो था ऐड एक्सटेंशन। सेकेंड स्टेप मेरा क्या था? मैंने ब्लॉक यूज किया था जिसका नाम था टर्न ऑन द वीडियो ऑन द स्टेज। इस ब्लॉक से क्या हुआ था कि मेरी वीडियो जो है वो स्टेज पे आ गई थी। ओके, इसके बाद मैंने जो है कंट्रोल पैलेट से फॉरएवर ब्लॉक लिया और फेस डिटेक्शन पैलेट से वापस से एनालाइज इमेज फ्रॉम कैमरा का ब्लॉक फॉरएवर के इनसाइड में रखा। इसी के बाद मैंने यहाँ पे देखिए कैमरे की जगह स्टेज सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि राइट नाउ जो है स्टेज ऑन है। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ कि देखो ये रियल टाइम में मेरा जो है बिल्कुल करेक्ट फॉरएवर आप लोगों का आंसर है। जहां भी मेरा फेस जाएगा आप देख पाओगे कि ये बॉक्स मुझे फॉलो कर रहा है, करेक्ट। इसी के साथ स्टूडेंट मैं अभी इसको स्टॉप करता हूं। आप लोगों को और भी एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक के बारे में याद होगा जो कि है इवेंट पैलेट में, जिसका नाम है व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, करेक्ट। तो मैंने इसे ओपन कर लिया व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड को, इवेंट पैलेट को, और यहाँ पे पुट कर दिया व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो था पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था कि फेस डिटेक्शन कैसे होगा। अब इसी के बाद हमें सेकेंड चीज, जो अगर आपके पास फोन है तो फोन में भी सेम चीजें करनी है। ओके, बिल्कुल उसके लिए परेशान नहीं होना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो काम है वो ये है कि हमें एक्सप्रेशन पता करना है, ठीक है। हमें पता करना है एक्सप्रेशन कि क्या एक्सप्रेशन जो है यूजर का है। इसके लिए जो हम है एक कंडीशन लिखेंगे स्टूडेंट, ओके। और ये कंडीशन हम कहाँ से लिखेंगे? कंट्रोल पैलेट से, ओके। कंट्रोल पैलेट में जाएंगे और एक कंडीशन बनानी है हमें। एक बार फिर से बता दें, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने यूज किया था टर्न ऑन कैमरा फेस डिटेक्शन पैलेट से, उसके बाद यूज किया था फॉरएवर कंट्रोल पैलेट से, फिर फेस डिटेक्शन पैलेट से यूज किया एनालाइज इमेज, और अब हम जा रहे हैं एक कंडीशन बनाने, और कंडीशन बनाने के लिए हम जाएंगे कंट्रोल पैलेट। और देखिए ये जो ब्लॉक है इफ देन एल्स का हम यूज करेंगे, जो कि हमें, अगर आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, मैं आपको उसका भी आंसर जो है अभी दूंगा। ओके, आप पहले ट्राई करिए मेरे साथ चीजें। तो आप लेकिन अगर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैमरा ऑन कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया कि कंट्रोल पैलेट से इफ देन एल्स जो है ब्लॉक लेके आया। अब आपको यहाँ पे देखिए एक हॉलो स्पेस दिखेगी, यानी कि खाली जगह दिखेगी, ओके। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा इस खाली जगह में हमें लिखना है एक कंडीशन, ओके। इस खाली जगह में हमें लिखना है एक कंडीशन। और कंडीशन लिखने के लिए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो पैलेट है इसमें है एक ऑपरेटर पैलेट, सबको दिख रहा है ये ऑपरेटर पैलेट। तो देखो यहाँ ऑपरेटर पैलेट जो है उसे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटर्स रिलेटेड ब्लॉक दिखेंगे, जिसमें कि स्टूडेंट्स आपको दिखेगा प्लस माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसी के साथ आप देख पाओगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट्स डोंट वरी, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा एक बार, ओके। और आप फोन में इसको मेरे साथ कर सकते हो, सेम चीजें करनी है फोन में भी, ओके। ओके,
इसके बाद हमें क्या ऐड करना है स्टूडेंट, ऑपरेटर पैलेट से एक ब्लॉक जो है कंडीशन, यानी कि ये मुझे चेक करके बताएगा कि क्या यहाँ पे जो व्हाइट स्पेस है, यहाँ पे जो नंबर है, ओके, और इस नंबर यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो दोनों को कंपेयर करेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, ओके। और मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो ग्रीन कलर का ऑपरेटर ब्लॉक है वो आपको सिर्फ 2 आंसर दे सकता है, पहला यस, दूसरा नो। तो आप मुझे बताइए, क्या 1 इज ग्रेटर देन 50? इसका आंसर यस होगा कि नो होगा? आप मुझे चैट में लिख के बताइए कि क्या 1 इज ग्रेटर देन 50। मैं इसे जूम कर देता हूं अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 50? तो नो, तो यानी कि फॉल्स, राइट। जैसा मैंने आपको बताया कि यह ट्रू और फॉल्स सिर्फ आंसर देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं क्लिक करता हूं और आप देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो बेसिकली हम इसे यूज करेंगे अपनी कंडीशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे कि क्या हमारे पास स्टेज पे कोई फेस है कि नहीं, ओके। तो हम इसे यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ब्लॉक के बारे में बताना चाहूंगा जो कि है फेस डिटेक्शन। और ये देखिए, ये है गेट द नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। इसमें क्या स्टोर होता है स्टूडेंट कि आखिर कितने जो आई शुड से फेसेस हैं वो डिस्कवर हुए हैं, कितने फेसेस जो रिकॉग्नाइज हुए हैं, ओके। तो मैं इसे क्लिक करता हूं, देखो ये ऑलरेडी बता रहा है कि एक फेस जो है अभी डिस्कवर हुआ है। जिसको डाउनलोड मॉडल एरर बता रहा है उसे परेशान नहीं करना है, ओके। उसे परेशान नहीं होना है, आई मीन टू से उसको एक बार फिर से क्लिक करना है और गो बैक का बटन नहीं दबाना है। डाउनलोड करो पूरे रिसोर्सेज, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ओके, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा बट वो चीजें हो जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट आपको देखिए इस ब्लॉक में जो कि फेस डिटेक्शन के अंदर है और ये स्टोर करता है आपके नंबर ऑफ फेसेस। तो मैंने इसको जो है कंपेयर करना है 0 से। क्यों मैं कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि मैं एक्सप्रेशन एक फेस का तभी ले सकता हूं जब उस फेस पे वो फेस अवेलेबल हो, ओके। स्टेज पे वो फेस अवेलेबल हो तभी मैं उसका एक्सप्रेशन ले सकता हूं। तो उसके लिए स्टूडेंट मैंने इसे इफ एल्स के अंदर रख दिया, यानी कि अब अगर कोई फेस होगा तो वो 1 होगा और ये इसे कंपेयर करेगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ओके, ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप जो भी ब्लॉक यूज करोगे इफ के नीचे वो सारे ब्लॉक्स वर्क करेंगे। और जो अगर ये कंडीशन ग्रीन कलर वाली फॉल्स हो जाएगी तो आप जो भी ब्लॉक यूज करोगे एल्स के अंडर वो सारे ब्लॉक वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमें पता लगाना क्या है, एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फेस डिटेक्शन में ही जो है एक ब्लॉक है जिसका नाम है गेट एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, ठीक है। ये आपको क्या बताता है, एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट आखिर मैं एक्सप्रेशन अपने टॉबी से कैसे बोल सकता हूं कि मुझे बताओ। तो कल कुछ लोगों ने पूछा था कि हम लुक्स पैलेट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखो, लुक्स पैलेट के लिए आप बेसिकली जो है लुक्स पे क्लिक करो, यहाँ पे जो पहला ब्लॉक है उसे आप यहाँ पे ले आओ सेंटर पे, ओके। अगर आप इसे क्लिक करोगे तो देखिए आप जो भी इस टेक्स्ट एरिया में लिखोगे, यानी कि मैंने हेलो लिखा हुआ है तो ये अभी हेलो कर रहा है, और मैं अगर यहाँ हाय लिखूंगा तो ये क्या बोलेगा, हाय, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट मैं इसे ऐड कर देता हूं यहाँ पे, और इसके व्हाइट स्पेस में ये जो मेरा ब्लॉक है गेट एक्सप्रेशन ऑफ द फेस,
इसे ऐड कर देता हूं। यानी कि अब जो मेरा टॉबी है, अगर कोई भी फेस डिटेक्ट होता है स्टेज पे तो वो बोलेगा एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। ओके ओके, ये आपको बताएगा एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि मैंने जैसा बताया कि आपको ये बाउंडिंग बॉक्स लाने के लिए एक और ब्लॉक ऐड करना होगा जो कि है शो बाउंडिंग बॉक्स। यानी कि अगर फेस डिटेक्ट होता है तो मुझे चाहिए बाउंडिंग बॉक्स और मुझे चाहिए एक्सप्रेशन। इसके अलावा अगर कोई फेस डिटेक्ट नहीं होता है, यानी कि ऊपर वाली ग्रीन कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी मशीन बताए नो फेस डिटेक्टेड। ओके, तो ये तो मैंने पूरी कंडीशन बना दी। ओके, अब मैं इसमें जो है स्टूडेंट्स इसे ऐड कर देता हूं फॉरएवर के इनसाइड। तो मैं इसे थोड़ा सा अभी स्मॉल कर रहा हूं जिससे आप सभी इसे देख पाए। ओके, तो देखो यहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ओके, और मैं अगर इसे ग्रीन फ्लैग क्लिक करूंगा तो आप देख पाओगे ओके, तो ये देखिए आपके डिफरेंट एक्सप्रेशंस को ये डिटेक्ट कर रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों को रिवाइज करने की, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले एक बार पूरी चीजें कंप्लीट कराना चाहता था। अब मैं आपको फिर से पूरी चीजें रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी। बट आप लोगों को मेरे साथ जो है आंसर देना होगा यूट्यूब चैट पे। ओके, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, अगर हमें फेस डिटेक्ट करना है, क्या आप मुझे बता सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा अगर हमें फेस डिटेक्ट करना है? तो वो होगा हमें फेस को लेके आना है, यानी कि अपना कैमरा स्विच ऑन करना है, जिसके लिए टर्न ऑन द कैमरा प्लानिंग होती है। प्लानिंग तो हो गया है, प्लानिंग तो हमारी रेडी है कि हमें फेस एक्सप्रेशन डिटेक्टर बनाना है, लेकिन सबसे पहले हमें कैमरा लाना पड़ेगा। ओके, कैमरा लाने के लिए कौन सा ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं? टर्न ऑन द कैमरा। ओके, टर्न ऑन द कैमरा। इसके बाद आप समझो कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर जो है आपका प्रोग्राम, आप जो भी प्रोग्राम बनाने वाले हो उसमें आपको हर एक इंस्ट्रक्शन देना होगा, करेक्ट। अब हर एक इंस्ट्रक्शन देना होगा, तो अगर मेरा चेहरा आ गया तो मुझे अपनी मशीन को बताना पड़ेगा, राइट, कि अब एनालाइज करो, यहाँ पे समझो कि कोई ह्यूमन का फेस है कि नहीं। तो इसके लिए जो मैंने ब्लॉक यूज किया वो है एनालाइज इमेज फ्रॉम, ओके, स्टेज। तो स्टेज मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया है। ये ब्लॉक कहाँ पे है? फेस डिटेक्शन पैलेट में चौथे नंबर पे, ठीक है। अब अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये मेरा फेस डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर मुझे ये फेस डिटेक्ट करना है अगेन एंड अगेन, तो जल्दी से आंसर बताइए कि इस ब्लॉक को कौन से दूसरे ब्लॉक के अंदर रखा जाए? स्टूडेंट, अगर मुझे एनालाइज करना है अगेन एंड अगेन तो मुझे इस ब्लॉक को रखना पड़ेगा फॉर एवर के अंदर। ओके, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का आंसर, इसे हमें रखना पड़ेगा फॉर एवर के अंदर। अब मैं इसे अटैच कर देता हूं फॉर एवर से, ठीक है। अभी ऊपर वाला ये वाला ब्लॉक भूल जाइए। अब हमें क्या करना है, देखिए मेरी मशीन मेरे फेस का एक्सप्रेशन कब बता सकती है? जब मेरा फेस होगा। अगर मेरा फेस नहीं होगा तो मेरी मशीन मेरे फेस का एक्सप्रेशन नहीं बता सकती, राइट। तो अगर आप ध्यान से समझोगे, इफ देयर इज अ फेस ऑन द स्टेज देन टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। अगर कोई फेस डिटेक्ट हुआ है, ओके,
तो मुझे उसका एक्सप्रेशन बता दो। अगर कोई फेस डिटेक्ट नहीं हुआ है तो हमें बताना है नो फेस डिटेक्टेड। तो अब आप समझिए, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोला कि अगर यानी कि इफ कोई फेस डिटेक्ट हुआ है, यानी कि अगर 0 से ज्यादा, अगर मिनिमम नंबर क्या हो सकता है जो कि फेस का होगा स्क्रीन पे, मिनिमम नंबर फेस का क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, करेक्ट। तो देखिए इसीलिए मैंने 0 से कंपेयर किया है कि अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ये जो कंडीशन हमने बनाई थी, जो कि इफ एल्स कंडीशन यूज करके, इफ देन एल्स यूज करके, सॉरी, ओके, इफ देन एल्स जो यूज करके मैंने बनाई थी, ये रेडी हो जाएगी। तो चलो इसे भी अंदर रख देते हैं फॉर एवर के। करेक्ट, 1 आ गया है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको समझना है कि ये जो कंडीशन हमने बनाई है, इसके लिए ये जो ग्रीन ब्लॉक है, ये हमने कहां से लाया है? ओके, ये हम लेके आए हैं ऑपरेटर पैलेट से, क्योंकि ऑपरेटर में सारे मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स हैं, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। इसी के बाद आप देखोगे यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ओके, एंड इक्वल टू। अभी स्टूडेंट्स, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए। पहला चाहिए बाउंडिंग बॉक्स, दूसरा चाहिए एक्सप्रेशन। तो देखिए यही 2 ब्लॉक मैंने जो है यूज किए हैं। अब आप बोलोगे कि आपने एक्सप्रेशन कैसे लाया? करेक्ट, तो मैंने एक्सप्रेशन लाने के लिए स्टूडेंट्स जो लुक्स में एक ब्लॉक है, जिससे कि मैं जो चाहूं अपने टॉबी से बुलवा सकता हूं, जो भी मैं यहाँ टेक्स्ट एरिया में लिख दूंगा। लाइक मैं अगर यहाँ लिख दूंगा हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हेलो स्टूडेंट्स बोलेगा अगर मैं इसे क्लिक करूंगा। सिमिलरली फेस डिटेक्शन में एक ब्लॉक है जो कि आपका एक्सप्रेशन स्टोर करता है। ओके, तो देखो ये एक्सप्रेशन स्टोर कर रहा है। अब मैं अगर इसे इसके साथ ऐड कर दूंगा और क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा मेरा एक्सप्रेशन। और यही मुझे कब चाहिए? जब मेरी कंडीशन ट्रू हो कि फॉल्स हो। जल्दी से लिख के बताइए, मुझे एक्सप्रेशन कब चाहिए? जब मेरी ग्रीन वाली कंडीशन ट्रू हो कि फॉल्स हो? ओके, मुझे एक्सप्रेशन कब चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है कि ट्रू हो, बिल्कुल। और अगर फॉल्स होगी कंडीशन, यानी कि चेहरा नहीं डिटेक्ट होगा, तो फिर क्या करना है? फिर यूज करना है नो फेस डिटेक्टेड। हमें मशीन बताए कि फॉल्स कंडीशन में, यानी कि अगर कोई चेहरा नहीं है, तो फिर उस केस में बोल दे मेरी मशीन कि भाई यहाँ पे तो कोई चेहरा नहीं है, यानी कि नो फेस डिटेक्टेड। अब बात करते हैं, सबसे टॉप पे हमें ये लगाना है जो कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड है, जो कि है इवेंट पैलेट से। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे ये बताने लगेगा एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस बता रहे हैं। अब आप लोगों का जो एक डाउट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है, मैं उसे पहले सॉल्व करूंगा फिर आगे मैं बढ़ूंगा। कि अगर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो देखो मैं अपनी स्क्रीन वापस से शेयर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। तो आई होप अभी आपको सिर्फ मेरी आवाज आएगी, ओके, क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो पिक्टो ब्लॉक्स में ऑन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन है टॉप में। ओके, टॉप कॉर्नर पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस टॉप कॉर्नर पे जाना है, इसे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो आपको आ जाएगा वीडियो का ऑप्शन। इस वीडियो के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कैमरा।
कैमरा 1 जो है वो है फ्रंट कैमरा, इसे आप क्लिक करोगे कैमरा 2 पे तो ये है बैक कैमरा। ठीक है, इसी के साथ अभी मुझे जो चाहिए वो है फ्रंट कैमरा, तो कैमरा 1 कर लेते हैं। ठीक है, और बैक चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन में जाके कैमरा ओपन कर पाओगे। प्लीज एक्सप्लेन द बाउंडिंग बॉक्स। ओके, बाउंडिंग आई एम सॉरी, बाउंडिंग बॉक्स क्या है? तो बाउंडिंग बॉक्स स्टूडेंट, जो मेरे चेहरे पे एक आपको ये चारों ओर एक बॉक्स दिख रहा है, इसे लाने के लिए मैंने बाउंडिंग बॉक्स लाया है। तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी दिखा देता हूं कि अगर यहाँ पे फेस है, ओके, तो ये मेरा एक्सप्रेशन बता रहा है। लेकिन अगर मेरा फेस नहीं है तो देखिए बाउंडिंग बॉक्स जो है वो गायब हो जाएगा और क्या बताएगा? नो फेस डिटेक्टेड, यहाँ पे कोई भी चेहरा नहीं है। अगर मैं वापस से आता हूं तो देखिए ये बताएगा कि क्या मेरा एक्सप्रेशन है। ओके, तो क्या आप लोगों को ये मुझे आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। किसी को कोई डाउट है तो वो प्लीज अभी पूछ सकते हैं मेरे से। से हाई फॉर 2 सेकेंड, से हाई फॉर 2 सेकेंड आपको नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है कि आपका जो है पिक्टोब्लॉक्स का जो है स्प्राइट सेलेक्टेड हो। ओके, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका स्प्राइट सेलेक्टेड हो, ये ध्यान रखना है, तभी आपको जो है आपको लुक्स में ये दिखेगा जो है स्टे। ठीक है, तभी ये स्टे वाला ब्लॉक दिखेगा जो कि है स्टे हेलो फॉर 2 सेकेंड। अगर आप इसे बैकड्रॉप सेलेक्ट करके रखोगे तो ये ब्लॉक नहीं दिखेगा। तो आपका अगर बैकड्रॉप सेलेक्टेड है तो आप अपने स्प्राइट को सेलेक्ट कर लो। ओके, तो आ गया समझ, बहुत ही बढ़िया। एनालिसिस इमेज कौन से ब्लॉक से करना है? तो उसका आंसर है कि आपको एनालिसिस इमेज जो है फेस डिटेक्शन के अंदर मिलेगी। ओके, फेस डिटेक्शन का जो एक्सटेंशन है, यानी कि आई शुड से फेस डिटेक्शन की एक्सटेंशन ऐड करने के बाद उसमें आपको जो है एनालिसिस का ब्लॉक मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की कि आखिर क्या डिफरेंट एप्लीकेशंस है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो डाउट सेशंस में भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाउ कैन वी सेव इट? तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सेव का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा सेव करंट प्रोजेक्ट, और इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्ट का नाम डालना है और सेव पे क्लिक करना है। फिर से मैं दिखाता हूँ, मेन्यू बार में सेव का ऑप्शन है। ओके, सेव का ऑप्शन क्लिक करना है, यहाँ पे नाम डालना है और सेव पे क्लिक करना है। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ फेस डिटेक्शन पे, यानी कि कहाँ कहाँ फेस डिटेक्शन यूज होता है। तो ये यूज होता है क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, ये यूज होता है फोन को अनलॉक करने के लिए, ये आपको यूज होता है मिसिंग पीपल को फाइंड करने के लिए, ब्लाइंड पीपल्स को हेल्प करने के लिए, और आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट पीपल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इसी के साथ ट्रैक स्कूल के अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए भी ये जो है फेस डिटेक्शन यूज होता है। ओके, तो नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिर से आप लोगों के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये कि आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। ओके,
सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको जो करना है वो ये है स्टूडेंट कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गया फॉर्म फिल करना है अटेंडेंस के लिए। तो अगर आप अपने घर से इसे देख रहे हो तो आपको जो है स्टूडेंट वाला फॉर्म सेलेक्ट करके फिल करना है, और अगर आप स्कूल में देख रहे हो तो आपके लिए जो टीचर हैं वो उसे फिल कर देंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, ये एक्टिविटी जरूर बनाना है। ओके, बिल्कुल ये एक्टिविटी आपको बनाना है। पिक्टोब्लॉक्स डाउनलोड करने की भी लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने आपके डाउट्स भी ले लिए हैं और आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप लोगों ने ये प्रोग्राम भी बनाया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट सेशन ज्वाइन करें। जैसा कि मैंने बताया, डाउट सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक ऑलरेडी दी गई है। आप उस लिंक से जो है डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हम जो लिंक प्रोवाइड करेंगे, ओ सॉरी, उसे ओपन करना है और वहां पे जा करके आपको डाउट सेशन पे क्लिक करना है। देखिए ये टॉप में डाउट सेशन है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको डाउट सेशन पे क्लिक करना है और आपके जो टीचर हैं उनके डाउट सेशन पे आप ज्वाइन कर सकते हो। 11 AM से 12:30 PM के लिए पूजा मैम है। अगर आपको इंग्लिश में डाउट पूछने हैं तो टीना मैम है। इंग्लिश में ही डाउट पूछने के लिए रूपाश्री मैम है। उसके बाद जो अवेलेबल एजुकेटर्स हैं वो है भाविका मैम, करेक्ट। और आप जो है डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स से अपने डाउट पूछ सकते हो, और वो आपको सारी चीजें कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। आपको ये जो नीचे के 2 डाउट सेशन है टीचर्स के लिए हैं, आप स्टूडेंट्स को ज्वाइन नहीं करना है, और टीचर्स को सिर्फ ये डाउट सेशन ज्वाइन करना है। तो आई होप अब आप लोगों को सारी चीजें कंप्लीटली क्लियर होंगी। तो डोंट फॉरगेट टू सबमिट योर अटेंडेंस, ज्वाइन द डाउट सेशन। कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं वर्क कर रहा है, फिर से समझना है, ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने आज का सेशन इंजॉय किया होगा, एंड हम फिर आपसे मिलेंगे कल इसी टाइम पे 8:30 बजे मॉर्निंग पे, और एक न्यू एक्टिविटी सीखेंगे। So thank you everyone for joining. I hope you have enjoyed it, and we'll see you back. See you back tomorrow again. Till then, students, take care, stay safe. Bye bye, and all the very best, and have a great day ahead. Bye bye, students.